Hi everyone, welcome to LPT. So guys, 60 days are left, 2 months are left for the CAT 2025. So we have 8 weeks almost. So how to utilize these 8 weeks to master the quantitative aptitude? राइट, तो ये सेशन में अपन बात करने वाले हैं कि जो अगले 2 मंथ्स हैं इसमें आपका क्वांट का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए सो दैट आई गेट अ गुड स्कोर इन दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, राइट। तो अभी तक इट डजेंट मैटर आप लोगों ने कितना कर लिया है, हाउ मच टाइम यू हैव डिवोटेड और नॉट, कितना सीरियसली आपने प्रिपेयर किया है या नहीं किया है, बट ये आखिरी के 2 मंथ्स, राइट, दिस कैन बी द गेम चेंजर फॉर यू। तो ये 2 मंथ्स विल डिसाइड कि आपका जो कैट का आउटपुट आने वाला है वो कैसा आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन दीज 8 वीक्स की अपने को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करें सो दैट कि क्वांट सेक्शन जो है अपना वो अपना वहां से बेस्ट आउटपुट निकल सके, राइट। वी नो कि यार 22 क्वेश्चंस इन हैंड, quant में we have 22 questions in hand, and in these, out of these 22 questions guys, if I am able to target somewhere between 12 to 15 questions, so I will get the best out of it, राइट। तो वो 12 to 15 क्वेश्चंस मुझे कैसे टारगेट करने, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, बिकॉज एक यहाँ से जो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे और उस स्ट्रैटेजी को बहुत रिलीजियसली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको 2 मंथ्स में क्वांट में यू विल बी अ मास्टर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ कोर प्रिंसिपल। अपने को क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि अपने को हाई आरओआई टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। we all know कि यार out of those 22 questions somewhere around 15 to 17 questions सिर्फ arithmetic algebra से आने वाले हैं, राइट। तो हम फोकस करेंगे यहाँ से कि हाई आरओआई टॉपिक्स पे हमारा ज्यादा टाइम जाए, राइट। तो आप देखो अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, देन नंबर्स एंड ज्योमेट्री, ये सब से मिला करके आपका 80% क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से दिखने वाले हैं। तो अगर 80% ऑफ द क्वेश्चंस देखो यहीं से आने वाले हैं तो वी हैव टू प्लान। हमारी जो स्ट्रैटेजी अब बनेगी अगले 8 वीक्स की, उसमें अपना फोकस एंटायरली इन हाई आरओआई टॉपिक्स पे रहेगा, ठीक है। एरिथमेटिक रहेगा, एल्जेब्रा रहेगा, नंबर्स रहेंगे एंड ज्योमेट्री रहेगा। तो इन 2 महीने में, राइट, 2 महीने अपने पास है, 8 वीक्स अपने पास है, उन 8 वीक्स में हम इनको बहुत रिलीजियसली अगर फॉलो करें अपने स्केड्यूल को, एंड इन दोज 8 वीक्स वी विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना। तो अपना जो कोर प्रिंसिपल रहेगा कि हम आरओआई टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, हाई आरओआई टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस अपना रहने वाला है, ठीक है। अब क्या है कि डेली हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें डेली क्वांट होगा, ठीक है। तो वो डेली इट विल बी अ मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करोगे, ड्रिल्स आपको करना है, ठीक है। टाइम्ड प्रैक्टिस करना है। अभी तक माइट भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे डू प्रैक्टिस, लेकिन लेटेस्ट से आपने एक बुक उठाया, एक्सरसाइज उठाया, या आपका जो भी मटेरियल आपके पास है कोचिंग का वो उठाया, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, बट टाइम पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है ना। इट डजेंट मैटर आपने 1 घंटे में शीट लगाई, 2 घंटे में शीट लगाई, बट नहीं, नाउ आई हैव टू चेंज इट कि आपको टाइमर लगाना है, ठीक है। आपको टाइम्ड प्रैक्टिस पे जाना है कि वी नो कि यार नॉट मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा टाइम अपने को नहीं इन्वेस्ट करना है। तो जो अपनी प्रैक्टिस रहेगी इट हैज टू बी टाइम्ड प्रैक्टिस। वीकली मॉक्स होंगे और मॉक्स का एनालिसिस होगा। मॉक्स इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो अपने को वीकली मॉक्स इंक्लूड करना है, उनका एनालिसिस इंक्लूड करना है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टिक टू वन रिसोर्स फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है। मल्टीपल जगह से मल्टीपल सोर्सेज नहीं लगाना है। जो भी एक आप जो भी सोर्स कर रहे होगे दैट इज अ रिलायबल सोर्स, एक अच्छे सोर्स को पकड़ना है, उसको प्रैक्टिस करना है, लाइक लेवल 1 क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन, लेवल 3 क्वेश्चन फ्रॉम वन सोर्स फॉर द कंसिस्टेंसी, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे आप भागोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आप कर चुके हो या जो क्वेश्चंस आप अच्छे से कमांड कर चुके हो, उनको दोबारा से करना इज नॉट मच ऑफ अ सेंस, राइट। तो जो भी सोर्स आपके पास है, फाइनलाइज इट एंड स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो दीज विल बी आर कोर प्रिंसिपल्स दैट डेली शुड बी अ प्रैक्टिस इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स, ड्रिल्स, टाइम प्रैक्टिस, वीकली मॉक्स रहेंगे, एनालिसिस रहेगा, ठीक है। एक सोर्स पे टिकना है, मल्टीपल सोर्सेस पे नहीं अपने को जंप करना है।
तो अब मॉक जो अपन देने वाले हैं, एवरी मॉक शुड बी विद अ स्ट्रैटेजी। रैंडमली देखो मॉक लेके नहीं बैठना है कि आई हैव टू जस्ट गिव अ मॉक फॉर द सेक ऑफ गिविंग अ मॉक, ऐसा नहीं करना है। बिफोर अटेम्प्टिंग अ मॉक यू हैव टू हैव अ प्लान कि उस मॉक में मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप क्यूए सेक्शन पे जा रहे हो, आप 3 to 4 मिनट के टाइम में स्कैन करो पेपर को। ठीक है, 3 to 4 मिनट्स में आप देखो विच क्वेश्चन, जैसे आप पढ़ोगे 2-3 लाइन पढ़ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लिक हो जाएंगे, ओके आई हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और यस दिस क्वेश्चन कैन बी डन और इट कैन नॉट बी डन, या कौन सा कैलकुलेटिव है। उस 3-4 मिनट में आप फर्स्ट स्कैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते ही पेन चलाना स्टार्ट नहीं करो कि सीधा जो भी पहला क्वेश्चन है स्टार्ट सॉल्विंग इट। टेक योर टाइम। ठीक है, 3 to 4 मिनट में जब आप उस पूरे पेपर को स्कैन कर लोगे तो यू विल गेट टू नो ओके कहाँ पर क्वेश्चंस डुएबल हैं, कहाँ एरिथमेटिक के क्वेश्चंस है, मार्क देम। ठीक है, राइट, यू कैन मार्क दोज क्वेश्चंस। आप स्क्रीन पे देखोगे जस्ट, बाकी जगह अगर आप नेक्स्ट करते जाओगे एंड देर इज ऑप्शन फॉर मार्क फॉर रिव्यू, तो मार्क फॉर रिव्यू सिर्फ आप उन क्वेश्चन करो, उन क्वेश्चंस को करो वाइल स्कैनिंग जिनको आप अटेम्प्ट करोगे बाद में। ठीक है, तो आप ट्राई टू सिलेक्ट, लुक आउट फॉर 10 to 12 क्वेश्चंस। ओके, जब आप स्कैन करोगे तो आपको 10-12 क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ओके दीज आर डुएबल, मार्क दोज क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व, स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चन। ठीक है, एम अपना क्या रहेगा, विल ट्राई टू सॉल्व 12 to 14 अपना अटेम्प्ट रखना है। ठीक है, दिस हैज टू बी माई अटेम्प्ट एंड विद एक्यूरेसी ऑफ 80%, कम से कम 80% एक्यूरेसी पे फोकस रहेगा वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ मॉक। हर मॉक में ट्राई दिस स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम 2 मिनट पर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में नहीं इन्वेस्ट करना है, ईगो पे नहीं लेना है। राइट, समटाइम्स वी फील कि यार कोई एक ऐसा टॉपिक है, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और उसका क्वेश्चन आ गया है, बट दैट वन क्वेश्चन इज वेरी वेरी कैलकुलेटिव और वेरी वेरी डिफिकल्ट और ट्रिकी। तो 2 मिनट से क्वेश्चन विल ट्राई टू डू कि भाई 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। लेट्स से आई हैव स्टार्टेड अ क्वेश्चन, तो 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा एम आई एबल टू डू इट और नॉट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप उसको 2 मिनट, अगर 2 मिनट में आपका एटलीस्ट 60-70% वो बन चुका होगा तो देन आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर 2 मिनट मैंने दिया और मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग कि भाई हाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच क्वेश्चंस। राइट, तो जो भी मॉक हम देंगे दैट मॉक हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी एंड दिस स्टेप ये फॉलो करना है विद एवरी मॉक। राइट, सो अब जो अपने पास 8 वीक्स आने वाले हैं, उन 8 वीक्स में हाउ वी कैन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो अपना विल स्टार्ट विद दिस, टोटल अपने पास लगभग 8 वीक्स का टाइम है अप्रोक्सीमेटली। तो जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं यहाँ पे हम काम करेंगे एरिथमेटिक पे। ठीक है, हमारा ज्यादा फोकस रहेगा किस पे, एरिथमेटिक पे अपना इंटायरली फोकस रहेगा। वीक 3-4 में हम अलजेब्रा नंबर्स पे जाएंगे, 5-6 वीक 5th और 6 में ज्योमेट्री, प्लस हम थोड़ा सा स्पीड बिल्डिंग क्वेश्चंस पे आएंगे। देन वीक 7 रहेगा अपना फॉर द एडवांस्ड रिवीजन एंड वीक 8 रहेगा जहां पर हम मोस्टली एग्जाम सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हम एक्चुअल जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो हम क्या करने वाले हैं, कैसा हम खुद को काम रखने वाले हैं, इन चीजों पे भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो इन 8 वीक्स को कैसे कैसे करना है वन बाय वन इन डिटेल, लेट्स डू दिस। तो जो पहला वीक रहेगा यहाँ पे अपना मेजर फोकस रहेगा ऑन एरिथमेटिक। राइट, यहाँ पर आप क्या करोगे, रिवाइज द फॉर्मूलाज, अपने बेसिक्स आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या यू फील लाइक कि कोई टॉपिक का मेरे को दोबारा से वीडियोस देखने हैं, लेट अस से कि मिक्सचर एलिगेशन में डाउट है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट फ्रॉम द बेसिक्स, है ना। तो रिवाइज ऐसा नहीं है कि सारा ही आपको पूरा बेसिक से जाना है, बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, जिनमें आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद दीज, उसको आप एक बार दोबारा बेसिक से देख सकते हो। फॉर्मूलेज अपने यहाँ पे रिवाइज करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे रिवाइज करने हैं। तो एरिथमेटिक इसमें अपना पूरा रहेगा, परसेंटेज रेशियोज, एवरेजेस, मिक्सचर्स, सिंपल कंपाउंड, टीएसडी, टाइम एंड वर्क। तो इन फर्स्ट 2 वीक्स में अपन यहाँ फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अपन मिक्स 20 to 25 क्वेश्चन एवरी डे अपने को एटलीस्ट करने हैं। ठीक है, 20 to 25 क्वेश्चन पर डे अपने को लगभग निकालने हैं यहाँ से। राइट, एंड टॉपिक वाइज करना है सेक्शनल टेस्ट को। सेक्शनल टेस्ट बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, ये सेक्शनल टेस्ट जो है ये आपका इट इज अ काइंड ऑफ अ टाइम्ड प्रैक्टिस भी हो गया एक तरीके से। तो अपने टॉपिक टेस्ट लिया, टॉपिक वाइज आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, तो सेक्शनल टेस्ट में सेम स्ट्रैटेजी आप लगाओ।
ट्राई टू सॉल्व विद एवरी क्वेश्चन। आप फर्स्ट स्कैन कर लो क्विकली, है ना, आप स्कैन करो विच क्वेश्चंस आर डुएबल, फर्स्ट उनको मार्क कर लो। तो जब आप उन इजी क्वेश्चंस को या डुएबल क्वेश्चंस को पहले राउंड में कर लोगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप थोड़े से मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन उठाओगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक देम, है ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वीक फर्स्ट और सेकंड अपना डेडिकेटेड रहेगा एरिथमेटिक को, ठीक है, इसमें हम फुल ऑन एरिथमेटिक का सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेने हैं, टॉपिक्स रिवाइज कर लेने हैं, टॉपिक जितने भी सेक्शनल टेस्ट्स हैं वो हम एरिथमेटिक के यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो एरिथमेटिक अपना चलेगा। अब आने वाले वीक्स में ऐसा नहीं है कि हम एरिथमेटिक को कंप्लीटली हटा देंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम हम एरिथमेटिक पे भी कर रहे होंगे। तो फिर वीक थर्ड और फोर्थ में अपन एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, एंड ड्रिल्स पे आएंगे। अब इस वीक 3 और 4 में एल्जेब्रा हमारा टारगेट रहेगा। एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक्स, ठीक है, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, लॉग्स, या बहुत अच्छे से कर लेना। दीज आर सम टॉपिक्स जो डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। जैसे लॉग्स आप देखोगे तो होता ही होता है, ठीक है, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक तो फेमस फेवरेट रहता है एग्जामिनर का। यू विल फॉर श्योर फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेक्शंस। तो अपन एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक्स, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, लॉग्स, इन पे प्रैक्टिस करेंगे। पूरा वीक 3 एंड पूरा वीक 4 डेडिकेटेड रहेगा एल्जेब्रा को और नंबर्स को, ठीक है। नंबर्स में आप डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, रिमाइंडर्स एक साथ इनको ले लो, ठीक है। अलोंग विद इट आप कंटिन्यू रखोगे एरिथमेटिक की ड्रिल्स, वही 20-25 क्वेश्चंस जो अपने को डेली करना है उनको इंक्लूड रखना है, ठीक है। दिन में आपने 1 घंटा निकाला कि इस 1 घंटा लेट्स सॉल्व एरिथमेटिक के क्वेश्चंस, ठीक है। अब 2 मॉक्स पर वीक रहेगा विद डीप एनालिसिस, ठीक है। 2 मॉक्स आपको अब हर वीक में 2 मॉक्स आपको इंक्लूड करने हैं। इन जब आप ये 2 मॉक्स को इंक्लूड करोगे अलोंग विद द डीप एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस होना चाहिए दैट शुड बी डीप, कि वहां पर आपको पता करना है कि जब आप एक पूरा फुल लेंथ मॉक दोगे तो उसको जब आप एनालाइज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि ओके यार ये वाले पार्ट्स मेरे वीक हैं। आपको दिखेगा कि हाँ आई एम नॉट डूइंग वेल इन सपोज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो आपको पता चल गया। तो जब आप एरिथमेटिक ड्रिल्स लगाओगे तो उसमें आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन एक दो में कर लोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट क्लियर होगा। तो मॉक लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे भी सुपर इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना, ठीक है। तो अपना ये जो थर्ड वीक और फोर्थ वीक रहेगा इसमें अपन एल्जेब्रा नंबर्स में जाएंगे, ठीक है, ड्रिल्स लगाएंगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट अपने को इंक्लूड कर लेना है, डीप एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। फिर अपना जो वीक 5 और 6 रहेगा वहां पर आएगा ज्योमेट्री, ठीक है, एंड अपना स्पीड पे थोड़ा सा काम करना है अपने को। तो स्पीड बिल्डिंग करना है ज्योमेट्री पे। जब आप जाओगे तो ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट, सर्कल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है दैट इज उसका बहुत हार्डली 1 क्वेश्चन आता है, और देर आर चांसेस कि हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ट्रायंगल, सर्कल से दिखते हैं। तो रिवाइज एवरीथिंग अबाउट द ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज, थियोरम्स, ठीक है, सेम गोज विद द सर्कल्स। एंड ज्योमेट्री सीखने का बेस्ट वे इज टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। द मोर क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्विंग तो वो आपकी प्रॉपर्टीज रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है, आपके थ्योरम्स भी रिकैप होते रहेंगे। एंड ट्राई टू सॉल्व द जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है या जो भी आप प्रैक्टिस करोगे विद इन 2 मिनट्स। यहाँ पर क्योंकि अब आपका थोड़ा स्पीड पे फोकस रहेगा तो वी विल ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन करते करते आपको दिख रहा है कि यार इट इज टेकिंग 5 मिनट्स, मोर देन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में भी नहीं अटेम्प्ट करोगे, है ना। तो ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन लाइक विद इन 2 मिनट्स, मेरे को इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि विद इन 2 मिनट ही होगा, इट माइट बी 2 मिनट 30 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स, बट आई ट्राई टू रैप इट अप विद इन 2 मिनट्स, ठीक है, क्लोज टू 2 मिनट्स। फिर पास्ट जो पेपर आए हैं, देखो अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में पैरेलली करते जाओगे तो प्रीवियस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओके तो ज्योमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, राइट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा आई हैव टू सॉल्व इतना लेवल का क्वेश्चन, मेरे को एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है। अब इस वीक 5th और 6th में हमारा 3 मॉक्स पर वीक रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉक्स की फ्रीक्वेंसी अब हमने बढ़ा दी है, पहले हम 2 मॉक्स दे रहे थे पर वीक, अब अपने को 3 मॉक्स पर वीक देना पड़ेगा ठीक है। अलोंग विद इट अपना ड्रिल्स चलता रहेगा, उस ड्रिल्स में आप क्या करोगे, एल्जेब्रा, एरिथमेटिक को क्लब कर लोगे वहां पे, राइट। देन वी हैव द वीक 7। अब वी आर वेरी क्लोज टू द कैट। तो वीक
7 जो रहेगा यहाँ पे अब इट इज फॉर द रिवीजन। ठीक है, यहाँ अब रिवीजन में क्या रहेगा कि मिक्स्ड सेट्स अपन करने वाले हैं। ठीक है, फुल लेंथ सेक्शनल इसको कह सकते हो आप, कि फुल लेंथ सेक्शनल करने वाले हो, जो भी प्रैक्टिस अब करना है उसको मिक्स क्वेश्चन करना है। ठीक है, लाइक एरिथमेटिक, एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। यू कैन डू कि वर्कशॉप्स आप कर सकते हो इस टाइम पे जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, एरिथमेटिक से, एलजेब्रा से, ज्योमेट्री से। राइट, मिक्स्ड करना है क्योंकि नाउ वी आर ऑन द मोड ऑफ रिवीजन मोड पे हम। तो एरिथमेटिक करना है, एल्जेब्रा करना है, ज्योमेट्री करना है, एंड पैरेलली आप एक लॉग बना लो या एक कहीं पे आप साइड में नोट कर लो कहाँ पर आप फंस रहे हो। राइट, एरिथमेटिक में कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आप फंसते हो, विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, की क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो आपसे नहीं बनते हैं और यू गेट कंफ्यूज्ड विद द लैंग्वेज। सेम गोज विद एल्जेब्रा, सेम गोज विद ज्योमेट्री। तो आप देखो कि कहाँ आपको प्रैक्टिस के टाइम पे या सेक्शनल टेस्ट देते हुए आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो देयर यू हैव टू फोकस ऑन द वीक एरियाज मॉक्स से। राइट, कि जब आप मॉक, सेक्शनल मॉक दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक आप दे रहे हो, तो वहां पर आपको एनालाइज करना है कि ओके यार, दिस इज द पार्ट। ठीक है, दिस इज द पार्ट की वेयर आई एम लैकिंग। अब यहाँ पर आप कोशिश ये करोगे कि डेली टाइम्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 15 तो आई हैव गिवन अ लिमिट कि आप उसको 15 to 20 या 15 to 30 के बीच में आप क्या करोगे, टाइम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पुट इट इन अ टाइमर। ठीक है, कि देखो क्या वो क्वेश्चंस मेरे पास टाइम, विद इन टाइम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट रिवीजन, जो भी फॉर्मूले आपने किए हैं, क्वेश्चंस जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वहां पे जो ट्रिक्स लगती हैं, रिवाइज देम। ठीक है, फॉर्मूले जो आपने, क्योंकि होता है क्या है कि अगर आप इनको रिवाइज नहीं करोगे तो वो एग्जाम प्रेशर में क्या रहता है कि वो आपको क्लिक नहीं होता है। तो अगर मुझे चाहिए कि वो क्लिक हो तो मुझे उसको रिवीजन मोड पे लाना पड़ेगा। आई सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दोस फॉर्मूलाज एंड दोस ट्रिक्स फॉर अ लॉन्गर रिटेंशन के लिए। देन कम्स टू द लास्ट वीक, जो अपना लास्ट वीक रहेगा। उस लास्ट वीक में अपना एग्जाम सिमुलेशन रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें डेली कैट लेवल के सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे अब जो अपना लास्ट वीक होगा। ठीक है, कैट लेवल के मतलब डिफिकल्ट आप सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे लगाना स्टार्ट करो, 4 से 5 फुल लेंथ। अब ये 4 to 5 फुल लेंथ जो हमारे लास्ट वीक में हम कोशिश करेंगे इनको लगाने की, टेक इट एज अ सीरियस एग्जामिनेशन। इस टाइम तक देखो क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा, है ना, लास्ट वीक में आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका होगा। और एडमिट कार्ड आ गया होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हेन इज माय एग्जाम, किस स्लॉट में है। इज इट इन द मॉर्निंग स्लॉट, इज इट इन द आफ्टरनून स्लॉट या इवनिंग स्लॉट में। तो जिस भी स्लॉट में मेरा एग्जाम होगा, ये आखिरी के 4-5 मॉक में सिर्फ उसी स्लॉट में दूंगा, रैंडमली नहीं देना है। सपोज आई हैव अ स्लॉट ऑफ द इवनिंग कि वो मेरा 4 से 6 पेपर चलने वाला है, तो आई विल स्ट्रिक्टली बी डूइंग गिविंग दीज 4 to 5 मॉक्स इन दैट स्लॉट। ठीक है, आप सेक्शनल भी दोगे तो ट्राई टू गिव अ सेक्शनल की एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम में एक सेक्शनल में दूं कम से कम मिनिमम। राइट, तो 4 to 5 फुल लेंथ मॉक आपके एग्जैक्ट स्लॉट में होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर मेरे को मॉर्निंग स्लॉट मिला है, ठीक है, बट आई एम यूज्ड टू सॉल्व, मैं हमेशा से मॉक देता था शाम को, तो वो जो मॉर्निंग का टाइम स्लॉट होगा उसमें माय ब्रेन विल नॉट बी दैट एफिशिएंट। राइट, तो मुझे अगर अपने ब्रेन को उस 10 से 12 के टाइम पे यूज टू करना है या एक्टिव रखना है तो मुझे उसको पहले सिमुलेट कराना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वी डू एग्जाम सिमुलेशन। हम इसको एग्जाम सिमुलेशन क्यों कह रहे हैं कि लास्ट वीक तक अपने को पता है कि कौन से स्लॉट में मेरा एग्जाम है, कौन से दिन पे मेरा एग्जाम है। सो यू कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योर ब्रेन कि भाई ये वाला टाइम स्लॉट है मेरा, इस टाइम स्लॉट में मुझे एक्टिव रहना है। ठीक है, अब आपका जो फोकस रहेगा ऑन एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई 22 के 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना इज नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, आई नो दैट समवेयर अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, विद 80% एक्यूरेसी, तो यू विल गेट अ बेस्ट आउट ऑफ योर क्वांट सेक्शन। राइट, तो अपना जो फोकस रहेगा दैट शुड बी एक्यूरेसी, कि ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन विद एक्यूरेसी। ठीक है, अटेम्प्ट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करो कि लेट अस से कि अगर मेरे 11 ही अटेम्प्ट हुए सपोजिंगली, तो ये प्रेशर नहीं लेना है कि यार मेरे को 15 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है और उस प्रेशर में आप अननेसेसरी गेस वर्क करने लगो। तो अगर आपने 11 भी करें बट दे आर विद एक्यूरेसी, तो फिर अटेम्प्ट के लिए इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, एरर लॉग, कहाँ पर आप फंसते हो उसको एक बार रिकैप कर लेना है, फॉर्मूलाज को लास्ट में रिकैप कर लेना है।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं उठाना है इस लास्ट वाले वीक में। जस्ट ट्रस्ट वट एवर यू हैव डन, ठीक है, उस पर ट्रस्ट रखना है, अपनी प्रिपरेशन फोकस रखना है, राइट। तो ये जो टू आपके लास्ट के 8 वीक्स होने वाले हैं ना, दीज वीक्स आर वेरी क्रूशियल। तो अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, राइट, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आई हैव डन समथिंग, कि मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। तो कॉन्फिडेंस से बहुत फर्क पड़ता है व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको क्या करता है कि आपको काम रखने में हेल्प करता है, राइट। तो आप किसी भी चीज को फॉलो करोगे तो यू शुड हैव अ प्लान। तो ये 8 वीक्स का प्लान हमने बनाया है टू मास्टर द कैट। अब आप इसको अकॉर्डिंगली एज पर योर स्केड्यूल आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, राइट, बट यू मस्ट हैव अ प्लान। एक अपने पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि अगले 2 महीने में हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म, मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये 2 महीने में जो भी आप परफॉर्म करोगे उसी का आउटपुट आपको वो लास्ट एग्जाम वाले डे पे दिखने वाला है, राइट। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी को फोकस करना है देन इंटेंसिटी, राइट। कंसिस्टेंसी इज मैटर, नॉट इंटेंसिटी। कि आप एक ही दिन बैठ के सोचो, सपोज आपने आज बैठा एंड यू प्लान टू डू लाइक 500 क्वेश्चंस करूंगा आज, उठूंगा नहीं तब तक, राइट, दैट वॉन्ट हेल्प यू दैट मच। कि अगर आप डेली के लेटेस्ट से कि आप 20 क्वेश्चन डेली डेली करते जाते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा बेटर आउटपुट देगा देन डूइंग दोज 500 क्वेश्चंस इन वन गो, ठीक है। तो फॉलो द प्लान, तो आप इस प्लान को फॉलो करो, मास्टर योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड यू कैन इजीली क्रैक द कैट 2025, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड की हाउ। तो ये जो लास्ट के 8 वीक्स आपके पास है, 60 डेज आपके पास है, मेक दीज डेज काउंट गाइस, ठीक है, क्योंकि यही 60 डेज विल डिसाइड योर रिजल्ट। So thanks for watching the session. So do like and subscribe, and all the very best for your CAT 2025. See you in the next one. Bye bye.